शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कमल नयन भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करते हुए मैं आकांक्षा मधुर आप सभी श्रोतागण का स्वागत करती हूँ आपके अपने ऐप बुक ऑडियो पर। बुक ऑडियो जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचन, गीता के श्लोक अध्यायवार अर्थ और मर्म सहित। प्रिय श्रोतागण, अब तक आप श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय सुन चुके हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध से विमुख हो रहे अर्जुन को विभिन्न प्रकार के योगों का ज्ञान और उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं योगों का वर्णन सुना है आपने अभी तक। वे योग हैं सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और गुण त्रय विभाग योग। पिछले अध्याय में आपने प्रकृति के 3 गुणों सत, रज और तम का वर्णन सुना। अब इस अध्याय में, जो कि 15 अध्याय है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, इस अध्याय में आप सुनेंगे संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय, जीवात्मा का विषय, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय और क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय। तो प्रिय श्रोतागण, आइए प्रारंभ करते हैं 15 अर्थात 15वां अध्याय। श्री परमात्मने नमः। अथ 15दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। प्रिय श्रोतागण, इस श्लोक में एक वृक्ष का वर्णन है जिसका नाम है अश्वत्थ। यह शाश्वत है, अर्थात यह सदैव रहने वाला है। इस भौतिक संसार के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है, अर्थात उसके लिए भौतिक जगत के बंधन का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है।
अर्थात जो सर्वोच्च लोक है वही इस वृक्ष का मूल है, वहीं से इस वृक्ष का प्रारंभ होता है। इसी कारण इस वृक्ष की जड़ें तो ऊपर की ओर बढ़ती हैं, और जो भी कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है वह इससे बाहर निकल सकता है। इसकी एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी शाखा न जाकर इस वृक्ष से बाहर आ सकता है और परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। इस भौतिक जगत के बंधन रूपी वृक्ष के अन्य गुणों का वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं, अधश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। श्री भगवान कहते हैं कि इस अश्वत्थ वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। अर्थात यह कि इस वृक्ष की शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। विभिन्न योनियां जिनमें जन्म लिया जाता है वे सभी इन शाखाओं का स्वरूप हैं। जो शाखाएं ऊपर की ओर हैं वे उच्च योनियां हैं, जो शाखाएं नीचे की ओर हैं वे विभिन्न जीवों की योनियां हैं। इस वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं, जिनमें फंसकर मनुष्य विभिन्न विषयों में लिप्त रहता है। और इस वृक्ष की वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु इसकी अन्य जड़ें जो सकाम कर्म से बंधी हुई हैं वो मर्त्य लोक में है, इस पृथ्वी पर है, जहाँ मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों से बंधा हुआ होता है और इस वृक्ष से परे नहीं निकल पाता है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। अर्थात यह कि जो सांसारिक मोह माया है वह कब प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ इसका अंत होता है, इसे कोई जान नहीं सकता। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर विरक्ति का भाव अपनाकर इस सांसारिक मोह माया रूपी वृक्ष को काट डाले। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। यह समस्त संसार अनादिकाल से ही
बना है, विस्तृत हुआ है, तो वह श्री भगवान की ही कृपा से, श्री भगवान के ही चरणों से। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्य को विरक्ति का मार्ग अपनाकर उसके पश्चात योग में, ध्यान में रमकर भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। वही परम सुख है, वही सबसे बड़ा प्राप्य है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्। श्री भगवान कहते हैं कि जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है अर्थात इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष, परम ईश्वर परमात्मा के शरणागत होना जानते हैं, वे ही उस शाश्वत राज्य को अर्थात परम धाम को प्राप्त होते हैं। और उस परम धाम की प्राप्ति के पश्चात क्या वे लौट कर आते हैं? यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। श्री भगवान कहते हैं कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते, अर्थात वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और वह अद्भुत धाम स्वयं ही प्रकाशित है, उसके प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान आगे कहते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत अंश हैं, अर्थात जो भी जीव है वह परमात्मा का ही अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है, अर्थात इस सांसारिक जीवन में बंध जाने के कारण, सकाम कर्मों से बंध जाने के कारण, इंद्रियों से, मन से बंध जाने के कारण वे मुक्त नहीं हो पाते हैं, वे अपने इस मूल अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। और किस प्रकार आत्मा इस संसार में आकर शरीर से बद्ध हो जाती है यह बताते हैं श्री भगवान और कहते हैं, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्री भगवान कहते हैं कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। जिस प्रकार वायु एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाती है तो अपने साथ साथ वह प्रवाह में सुगंध को भी लेते जाती है, उसी प्रकार आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो वह उस देह में स्थित बुद्धि को भी अपने साथ दूसरे देह अर्थात दूसरे शरीर में लेते जाती है।
इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा इसी प्रकार इस संसार में शरीर से बंध जाती है, एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे शरीर में जाती रहती है, वह मुक्त नहीं हो पाती है। दूसरा शरीर धारण करने के पश्चात जीव क्या करता है, किस प्रकार भोग करता है, इसका वर्णन करते हैं श्री भगवान अगले श्लोक में। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्री भगवान कहते हैं कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा को प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। अर्थात यह कि एक शरीर से जब दूसरे शरीर में आत्मा जाती है तो उस जीव को दूसरे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा की प्राप्ति होती है और ये सभी इंद्रियां मन के चारों ओर बंधी हुई हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अर्थात यह कि इस प्रकार वह इंद्रियों में बंध जाता है और फिर इंद्रियों के वशीभूत होकर भोग करता है। जीवन की प्राप्ति के पश्चात कौन सा जीव मूर्ख रह जाता है और कौन ज्ञान की प्राप्ति करता है, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। अर्थात जो मूर्ख है वह इस संसार को, इसके मोह बंधन को नहीं समझ पाता है, लेकिन जिसे ज्ञान है वह यह समझ जाता है कि जो कुछ है वह तो आत्मा है और परमात्मा है। यह शरीर तो नाशवान है, यह संसार तो मोह है, जो सत्य है, जो परम है, वो ब्रह्म है, परमात्मा है। इस संसार की, इस शरीर की वास्तविकता को कौन देख पाता है और कौन नहीं देख पाता है, यही वर्णन करते हैं श्री भगवान अगले श्लोक में। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब अर्थात इस संसार और इस शरीर की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है, कि इस संसार की वास्तविकता क्या है, कि समस्त इंद्रियों का भोग तो शरीर करता है, आत्मा तो उससे परे है और हम नाहक ही इंद्रियों में फंसे रहते हैं, कर्म के फल में आसक्त हुए पड़े रहते हैं। प्रिय श्रोतागण, जीवन क्षणभंगुर है, इस जीवन की माया भी क्षणभंगुर है। जो कुछ भी है वह आज है, कल नहीं है। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा।
कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे हम व्यथित हो जाते हैं। वह मात्र आसक्ति के कारण ही होता है। यदि हम यह समझ लें कि यह शरीर, कर्म के फल, यह जीवन कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, तो अवश्य ही हम परम शांति को प्राप्त करेंगे। और वही परम शांति ही परम प्राप्य है। जो ज्ञानी है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, वह यह भी जान पाता है, समझ पाता है कि किस प्रकार संसार और शरीर मोह और माया से बंधे हैं और वास्तव में हमें तो उससे परे रहना है। वही जीवन का वास्तविक प्राप्य है। यह समस्त संसार किस प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा में ही व्याप्त है, इस समय कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे भगवान श्री कृष्ण, जो कि परमात्मा का ही स्वरूप है, उनमें ही व्याप्त है। यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही अर्थात परमात्मा से ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी परमात्मा से ही उत्पन्न है। श्री भगवान आगे कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अर्थात यह कि परमेश्वर परमात्मा प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में वास करता है। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। ब्रह्म संहिता में लिखा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि संसार की छोटी से छोटी इकाई, जिसे हम परमाणु कहते हैं, और बड़ी से बड़ी इकाई तक सब में परमात्मा का वास होता है। परमात्मा से ही सभी संचालित होते हैं। जितने भी ग्रह हैं वे अपनी कक्षा में परमात्मा की शक्ति से ही स्थित रहते हैं। प्रिय श्रोतागण, आधुनिक युग तो विज्ञान का युग है। विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में हम पढ़ते हैं। किस बल के कारण ब्रह्मांड का कौन सा कार्य, कौन सा अंश किस प्रकार से संचालित है। श्री भगवान यही कहते हैं कि ये समस्त बल परमात्मा के प्रदान किए हुए हैं। जो परम शक्ति है, जो सृष्टि को चलाती है, वही इन सभी बलों को भी चलाती है। विज्ञान हमें बताता है कि किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के द्वारा हुई थी। परंतु एक प्रश्न फिर आता है कि उसके पहले क्या था। श्री भगवान कहते हैं कि परमात्मा सदैव से है। वही इस सृष्टि की रचना करता है और वही इस सृष्टि का विनाश करता है। और इस सृष्टि के कण कण में वही परमात्मा, उसका अंश वास करता है। जो परम शक्ति है वह परमात्मा ही है। और इस परम शक्ति परमात्मा के कौन से रूप हैं, यह बताते हैं श्री भगवान अगले श्लोक में।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। श्री भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रवास अर्थात प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। प्रिय श्रोतागण, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमाशय में अग्नि होती है। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो यही अग्नि भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। श्री भगवान कहते हैं कि यही अग्नि जो अमाशय में उपस्थित होती है, जो भोजन को पचाती है, उसमें स्वयं परमात्मा वास करते हैं। इसके अतिरिक्त प्राणवायु, जिसे विज्ञान की भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं, जो पाचन में सहायता प्रदान कर ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे यह शरीर चल पाता है, उसमें भी परमात्मा का वास होता है। प्रिय श्रोतागण, अन्न 4 प्रकार के होते हैं। कुछ निगले जाते हैं अर्थात पेय, कुछ चबाए जाते हैं अर्थात भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं अर्थात लेह्य, और कुछ चूसे जाते हैं अर्थात चोष्य। श्री भगवान कहते हैं कि इन 4 प्रकार के अन्नों को पचाने के सभी कारकों में परमात्मा का अंश उपस्थित होता है, जिसके कारण जीव का जीवन चलता है। और इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि यह समस्त ब्रह्मांड, इसके सभी कारण और कारक मूलतः परमात्मा से ही उत्पन्न है, परमात्मा से ही संचालित है। इसके अतिरिक्त परमात्मा कहाँ वास करते हैं, श्री भगवान कहाँ वास करते हैं, यह बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, और कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। श्री भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, हृदय में रहता हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला मैं ही हूँ। अर्थात यह कि वह परब्रह्म परमात्मा सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। परमात्मा के अनुसार ही जीव की स्मृति रहती है, जीव को ज्ञान प्राप्त होता है, और जीव को कुछ बातें, कुछ घटनाएं विस्मृत होती रहती हैं। प्रिय श्रोतागण, बचपन से जीवन जीते चले आ रहे हम, एक समय आने के बाद जब बीते हुए समय को सोचते हैं तो हमें सब कुछ स्मरण नहीं आता। हमारी स्मृति में बहुत सी बातें होती हैं, परंतु बहुत सी घटनाएं मिट चुकी होती हैं। यह भी उस परब्रह्म परमात्मा के कारण ही है कि वह आवश्यक स्मृतियों को संजोए रखते हैं और विभिन्न प्रकार की स्मृतियां विस्मृत हो जाती हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे मन को व्यथित करती हैं और वह हमारी स्मृति में सदैव के लिए रह जाती हैं। इसके लिए परमात्मा को दोष न दें,
क्योंकि वे इसलिए रह जाती हैं कि भविष्य में कभी इस प्रकार का दुख हम स्वयं को न दे सकें। जो भी कुछ ऐसा घटित होता है वह यदि स्मृति में रह जाता है तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम उससे सीखें, उससे सिखाएं, परंतु उसका शोक न पाले रहें, उसका दुख न पाले रहें, क्योंकि यह जीवन तो परमात्मा का है, हमारा है ही नहीं। फिर किसी भी स्मृति या विस्मृति का शोक या दुख क्यों करना। इसके पश्चात श्री भगवान अर्जुन से जीवों के प्रकार का वर्णन करते हैं जो इस प्रकार है। आइए सुनते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। श्री भगवान कहते हैं कि जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है, अर्थात यह कि भौतिक जगत में जीव की जो अवस्था है वह समाप्त हो जानी है, उसका क्षरण हो जाना है। परंतु आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर होता है, वह समाप्त नहीं होता, उसका क्षरण नहीं होता। यही दो प्रकार है जीव के, अच्युत और च्युत, अक्षर और क्षर, आध्यात्मिक और भौतिक। जो भौतिक है उसे समाप्त हो जाना है, जो आध्यात्मिक है उसे बने रहना है। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कौन वास करता है यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त अर्थात च्युत और अच्युत जीवों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। च्युत और अच्युत दोनों प्रकार के जीवों का पालन कर रहा है, इस संसार को संचालित कर रहा है। और जो ज्ञानी है, जो योगी है, वही इसे समझ पाता है, वही शांति की प्राप्ति कर पाता है, वही परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है। श्री भगवान आगे कहते हैं, यस्माच्छरमतीतो हमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्री भगवान कहते हैं, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, दोनों से ऊपर हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव इस कारण से मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। अर्थात जो परमात्मा है वह च्युत और अच्युत से परे है, क्षर और अक्षर से ऊपर है, भौतिक और आध्यात्मिक से बढ़कर है, वही सर्वश्रेष्ठ है और इसी कारण से वह जगत में भी और वेदों में भी परम पुरुष के नाम से विख्यात है। और जो व्यक्ति, जो योगी, जो ज्ञानी परम पुरुष को समझ लेता है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसकी गति क्या होती है यह बताते हैं श्री भगवान अगले श्लोक में। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्
स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। श्री भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, अज्ञान से रहित होकर, किसी भी प्रकार के संशय से निकलकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। अर्थात यह कि जो व्यक्ति श्री भगवान में, परमात्मा में आस्था रखता है, परमात्मा में संशय नहीं रखता, जो परमात्मा के स्वरूप को जानता है और समझता है, वही सब कुछ जानने वाला है, वही ज्ञानी है और वही पूर्ण भक्ति में रत होकर परम पिता परमात्मा की आराधना करता है। अब पुरुषोत्तम योग नामक इस अध्याय का अंतिम श्लोक पुरुषोत्तम परम पुरुष श्री भगवान इस प्रकार कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अनघ, हे अर्जुन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। श्री भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि अभी जो ज्ञान उन्होंने दिया वह वैदिक शास्त्रों का सबसे गुप्त अंश माना जाता है, क्योंकि वह ज्ञान परम ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है। इस ज्ञान को सुनना मात्र ही अधिक नहीं है। यदि सुनकर भी श्रोता इसे न समझ पाए, इसे न ग्रहण कर सके, तो यह सुनना भी व्यर्थ है। जो कोई भी इस ज्ञान को सुनकर समझ पाता है, उसे ग्रहण कर पाता है, वही बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सभी प्रयास पूर्ण होंगे, उसे परम शांति की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जो इस ज्ञान को समझ पाएगा वह यह समझ जाएगा कि जीवन को किस प्रकार से, किस दिशा में व्यतीत करना है, किस प्रकार से सुख की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से शांति की प्राप्ति होगी। यही परम ज्ञान श्री भगवान ने इस अध्याय में दिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार पुरुषोत्तम योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का यह पंचदश अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में आपने संसार रूपी वृक्ष का विवरण सुना, भगवत प्राप्ति का उपाय सुना, जीव क्या है, जीवन क्या है, परमेश्वर का स्वरूप क्या है, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम कौन है, क्या है, इसे सुना और जाना। मैं आकांक्षा मधुर यह आशा करती हूँ कि इसे आप समझने और अपने जीवन में ग्रहण करने में भी अवश्य ही सफल होंगे। इसके पश्चात अगला अध्याय, जिसमें दैवी और आसुरी संपदा, उनकी गति और उनके आचरणों का कथन है, आप सुनेंगे यही आपके अपने बुक ऑडियो पर, मेरे यानी आकांक्षा मधुर के ही साथ। श्रीमद् भगवद गीता के इस अमृत रस का पान करने के लिए, जीवन को वास्तव में सफल बनाने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो।
जय श्री कृष्ण।